अमरावती विधानसभा जनमतांचा कौल मतदारांच्या मनात काय आहेत? अमरावती विधानसभा क्षेत्रात योग्य ते विकास झालात का? विकास अपूर्ण आहेत का? अशा अनेक समस्या, अनेक विकासाची कामे घेऊन याच ठिकाणी आपण थेट अमरावती विधानसभा मतदारसंघातील ठिकठिकाणी जाऊन सिटी न्यूजच्या वतीने नागरिकांच्या हा कौल आपण जाणून घेऊया। थेट दाखल झालो आहेत अमरावती शहरातील पश्चिम बहुल मुस्लिम परिसरामध्ये, जो मुस्लिम समाज प्रत्येक निवडणुकीमध्ये निर्णायक मत राहत आहेत। आता नुकताच संपलेल्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये मुस्लिम मतदार हा निर्णायक मतदान म्हणून त्यांचा मतदान या ज्या उमेदवाराकडे वळतं ते सर्वात मोठे लीड घेतले जाते। त्याच परिसरामध्ये थेट दाखल झालो आहेत। दृश्य आहेत, हा परिसर आहेत नागपुरी गेटचा परिसर। याही परिसरामध्ये नागरिकांच्या मनामध्ये काय आहेत, या परिसरामध्ये विकास झाला आहेत का, की समस्या आहेत, ते सुद्धा आपण थेट येथीलच मुस्लिम बांधवांच्या मतदार बांधवांच्या सुद्धा माहिती घेऊया। काही दिवसापूर्वी अमरावती विधानसभा क्षेत्रातील पश्चिम बहुल मुस्लिम परिसरामध्ये अब की बार मुस्लिम आमदार हा नारा दिला जात आहे। खरोखरच याही परिसरामध्ये अब की बार मुस्लिम आमदार हा नारा कायम आहेत काय, त्यांच्या मनातमध्ये काय आहे? माझ्यासोबत जुळलेलं आहे या परिसरातील युवकांची संख्यासुद्धा मोठ्या ठिकाणी या ठिकाणी जुळलेली आहेत। युवकांच्या मनात काय, अब की बार मुस्लिम आमदार ये जो नारा लग रहा था सोशल मीडिया पे ज़्यादा चल रही थी, क्या चलेगा विषय? देखिए, आपने जो बोला अब की बार मुस्लिम आमदार, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि इस बार मुस्लिम समाज मुस्लिम आमदार ही नहीं बल्कि एक मुस्लिम आमदार ऐसा देने वाला है जिसके पास काम करने का विज़न हो, जो शिक्षा, रोज़गार, अस्पताल अच्छे और जो महंगी शिक्षा है उस पर काम करता हो। और मुस्लिम आमदार ऐसा ही नहीं जो सिर्फ पश्चिम क्षेत्र का होगा, हर समाज के लोगों के लिए न्याय देगा, हर समाज के लिए काम करेगा, रोक ठोक अपनी भूमिका रखेंगे विधानसभा के अंदर। आप तक आपने देखा होगा कि वही घसी पीटी राजनीति अमरावती शहर में चलती आ रही है। इससे हम लोग बस आ चुके हैं, बसजन हो चुके हैं हम। वही भाऊ वही ताई, ये जो है परिवारवाद जो चलता आता है, इनका बेटा उनका बेटा, अब ये राजकारण अमरावती से हमें साफ साफ दिख रहा है कि ख़त्म होने वाला है। क्योंकि आजकल का युवा, हम जैसा युवा चाहता है कि इस बार अमरावती के राजकारण में कोई बदलाव हो। बदलाव इन द सेंस जो खुद पढ़ा लिखा हो। आजकल देखने में आ रहा है कि जिनकी एज एक्सपायर होने की आ गई है, रिटायरमेंट होने की आ गई है, वो लोग आज आमदार और खासदार की लड़ रहे हैं। मगर आज हम लोग चाहते हैं कि कोई यूथ आए। हमारी नज़र में फ़िलहाल एक ऐसा एजुकेटेड बंदा है जो हर समाज के लिए काम करेगा, हर समाज को आगे लेने का काम करेगा, यूथ को सबसे ज़्यादा काम देगा, रोज़गार उसका विज़न है, अच्छी शिक्षा उसकी विज़न है, और ख़ासकर जो 10 साल तक के देश की सेवा दे चुका है, जिसका नाम लेफ्टिनेंट कमांडर डॉक्टर अलीम पटेल है। ऐसा मेरा उनके लिए मत है। तो अमरावती मतदारसंघ जो अपने पश्चिम बहुल मुस्लिम परिसर होते हैं, उसका विकास तो हुआ है ना, अभी उड़ान पुल भी हो गए, हो रहे हैं। साहब, अगर आप विकास की बात करते हैं तो आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको एग्जांपल दूंगा नागपुर गेट उड़ान पुल का, जिसका ऑलरेडी 3 बार जो उसका एग्रीमेंट होता है वो उसकी डेट जा चुकी है। मगर हमारे नसीब में ऐसा उड़ान पुल आ गया, इससे हम बसजन आ चुके हैं। जहाँ से नीचे का रास्ता इतना शॉर्ट हो चुका है, ये उड़ान पुल नहीं बसजन पुल हो गया। इससे रोज़गार गया हाथ गाड़ी वालों का, चित्रा पे जो इतवारा पे जो गाड़ी लगती थी उनका रोज़गार जा चुका है। ट्रैफिक की समस्या बढ़ चुकी है। ये उड़ान पुल नहीं बसजन पुल हो गया। इससे मतलब यहाँ के जितने भी लोग हैं त्रस्त हो चुके हैं। बेहतर होता ये उड़ान पुल इस एरिया में नहीं आता, क्योंकि इसकी जो टाइम पीरियड थी वो ख़त्म हो चुकी है और अब तक नहीं, पता नहीं है बनेगा कब, या हमारी डेथ हो जाएंगी या हमारे बच्चे आ जाएंगे तब शायद देखने को मिलेगा। महाविकास की अभी सीट तो सुलभा खोड़ के इनको की चली गई है राष्ट्रवादी के अजित पवार के गढ़ से। तो आपके एरिया में भी कांग्रेस की पार्टी की भी कार्यकर्ता है, राष्ट्रवादी की कार्यकर्ता है। आपने जो नाम लिया अलीम पटेल, तो अभी गए बार भी खड़े थे, नहीं चुन के आए, और इस बार भी आपकी बार मुस्लिम आमदार की लोग उनको पसंद किया जाएंगे? बिल्कुल पसंद करेंगे। वजह यह है साहब, आपने जो पहला बोला कांग्रेस को पिछली बार बलवान मान खड़े के लिए हमने जी जान से काम किए। उस टाइम बलवान साहब से बात भी हुई थी कि इस बार हमने आपको चुनकर लाए हैं, आप हमारे लिए यहाँ पर मुस्लिम परसेंटेज ज़्यादा है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो सच में यहाँ पर एक मुस्लिम आमदार की टिकट होनी चाहिए थी महाविकास आघाड़ी की तरफ से। और हमने जब यहाँ पर कांग्रेस के ऑब्जर्व आए तो हमारे नेताओं ने यहाँ से जाके उनसे बात किए। उन्होंने सिर्फ झूठा आश्वासन दिया, मगर आखिर में वही दिखाया जो कांग्रेस को अपना रूप दिखाना था। जो 2 बार बीजेपी से जो इंसान लड़ चुका है, वापस उसी को टिकट दी गई है। मतलब जिसकी मानसिकता
बीजेपी जाने से परहेज नहीं करती हो तो ऐसे इंसान को कांग्रेस टिकट देती है, तो बताइए साहब, कल को अगर अमित शाह साहब कांग्रेस में आती है तो क्या उनको कांग्रेस को हम टिकट वोट दे देंगे? सवाल और जवाब की बात आप सही है कि मैं सवाल वही दोहरा रहा हूँ कि अब की बार मुस्लिम आमदार का जो नारा है और क्यों लग रहा है, आपके दिल में क्या है? मुस्लिम आमदार का नारा इसीलिए लग रहा है क्योंकि ये लोग विकास करते नहीं है, मुस्लिम को एक तरफ छोड़ दिए, यहाँ के रोड नहीं, नाली नहीं, कुछ भी नहीं है, फिर भी ये लोग मुस्लिम आमदार का नारा इसीलिए लगा रहे हैं क्योंकि मुस्लिम आमदार होना चाहिए विकास के लिए। मुस्लिम आमदार तो ठीक है, हम एक ऐसे आमदार को इस बार विधानसभा भेजने वाले हैं जो हर समाज के लिए सोचता है, जो स्टूडेंट्स के लिए, जो महिलाओं के लिए, जो बुज़ुर्गों के लिए, जो पूरे शहर के विकास के लिए, चाहे इस हर समाज को लेके साथ चलता हो, ऐसे व्यक्तियों को हम आमदार बनाना चाहेंगे। जैसे लेफ्टिनेंट कमांडर डॉक्टर अलीम पटेल साहब, जिनके विजन्स देखिए, जिनकी क्वालिफिकेशंस देखिए, जिनकी एजुकेशन देखिए, और वो 10 साल अपने देश को सेवा दे चुके हैं। तो हम आपसे यही तमाम लोगों से अनुरोध करेंगे कि आप भी ऐसे व्यक्ति को चुनें जो देश के बारे में जो सही फ़ैसला ले सके, शहर के बारे में जो सही फ़ैसला ले सके, आज देश में जो नीतियाँ चल रही है उन शासन प्रशासन से उसके ऊपर बात कर सके। तो हमारा यही मत है कि आप पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल क्लास के लोगों को चुनें। एरिया में अभी तक विकास क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, क्या आपके सामने है सर जी, आप ये उड़ान पुल देख सकते हो, और अभी हमारे मुस्लिम पश्चिमी क्षेत्र की हालत देखिए आप, ना बिजली का इतना प्रॉब्लम कोई एरिया में नहीं होगा। बिजली का इतना प्रॉब्लम है कि हम बता नहीं सकते, दिन में 2-3 घंटे तो लाइन जाती। दूसरी बात, रोज़गार नहीं है, ये उड़ान पुल का काम शुरू है, रोड नहीं, नाली नहीं, अभी हम कैसा इन सब चीज़ों से हो गए परेशान। अब अमरावती विधानसभा की जनता ने, आम जनता ने ये फैसला किया है कि हमें एक ऐसा आमदार चाहिए जो हमारे मुद्दों पे बात करे, हमारी समस्याओं को हल करे। अब कैसा है, हमें पढ़ा लिखा आमदार चाहिए जो हमारे मुद्दों पे और हमारे क्या सभी के मुद्दों पे काम करे, और वो डॉक्टर अलीम पटेल साहब कर सकते हैं क्योंकि उनके हमने मुद्दे देखा है। IT पार्क, बात तो आपकी बात सही है, लेकिन लोग पक्ष देखते, चुनाव चिन्ह देखते, जैसे कि पश्चिम बहुल मुस्लिम परिसर में कांग्रेस का ज़्यादा बोलबाला रहता है और मुस्लिम समाज कांग्रेस की ज़्यादा एक लाइक करते हैं। अलीम पटेल कांग्रेस के उम्मीदवार नहीं है, अभी महाविकास की सीट तो सुबह खोड़ के इनको चले गई है। दूसरी तरफ कांग्रेस के उम्मीदवार जो है सुनील देशमुख है, सुनील देशमुख को लोग भी चाहेंगे, अभी कांग्रेस के लिए लोग ज़्यादा दौड़ गए। तो आप अलीम पटेल का नाम ले रहे हैं, तो आपके वजह से, आप युवक हो, काफ़ी इधर भी इलेक्शन में भी चुनाव में अभी राजकारण चलता है कि सही भी चलेगा वो? नहीं, उनका राजकारण तो ख़त्म है अभी तो युवाओं में सिर्फ एक ही जोश है, क्योंकि विकास इन्होंने कुछ किया नहीं है ना, अब करने वाला, और इस पर शमाइल भाई आपको अच्छा जवाब देंगे। सर देखिए, आज अमरावती में डेमोग्राफी का आप देखेंगे, पॉलिटिकल डेमोग्राफी, तो देखिए कि सबसे ज़्यादा जो मेजॉरिटी वोट्स है वो मुस्लिम समाज की है, जिसका हमने एक उदाहरण जो दे चुके हैं पिछली अभी लोकसभा में। इस लोकसभा में 41,000 की जो लीड मिली थी माननीय खासदार बड़वन वानखड़े जी को, इसी अमरावती क्षेत्र से मिली थी, इसी पश्चिम क्षेत्र से मिली थी, जिसमें 1,30,000 हमारे मुस्लिम मत है। इतना मत होने के बावजूद कांग्रेस ने जो हमको सीट नहीं दी। अब ज़रूरी नहीं है कि अगर कांग्रेस के ऊपर किसी को भी दिया जाए तो हमारा मुस्लिम समाज उसी को सपोर्ट करेगा। अगर कांग्रेस हमको हमारा हक नहीं देती है तो हम हमारा उम्मीदवार खड़ा करके हम अपने उम्मीदवार को चुन के लाएंगे, और कांग्रेस को बताएंगे हम ये चीज़ कि अगर आप अगर जनता के साथ में, अगर आप जनता के साथ में इंसाफ नहीं करेंगे तो समाज आपको जवाब ज़रूर देगा। नागपुरी गेटच्या चौकामधनं आपण युवकांच्या प्रतिक्रिया जाणून घेऊया। पुन्हा आपण याच अमरावती शहरातील पश्चिम बहुल मुस्लिम परिसरातील पठाण चौकाकडे वळूया। तेथे सुद्धा नागरिकांच्या मनात काय, अमरावती शहराच्या याच परिसरातील विकास झालात का, त्यांच्या मनामध्ये पुन्हा अब की बार मुस्लिम आमदार हा नारा कायम आहेत का, की पुन्हा दुसऱ्या पक्षाकडे ते वळणार, ते सुद्धा आपण प्रतिक्रिया जाणून घेऊया। आपण थेट दाखल झालेलो आहे पठाण चौकामध्ये। आपण जर पाहत असाल तर हा चौक हा अतिशय वर्दळीचा परिसर समजला जातोय। कानाकोपऱ्यातील परिसरातील युवक नागरिक या चौकामध्ये दाखल होऊन मोठ्या संख्येने या चौकातून तीनही मार्गाने येणे जाणे करतात आणि या चौकामध्ये राजकीय समीकरणावर चर्चासुद्धा रंगली जात आहे। या चौकामध्ये सुद्धा
मुस्लिम बांधवांच्या काय प्रतिक्रिया आहेत अमरावती विधानसभेवर, त्यांच्यासुद्धा आपण या प्रतिक्रिया जाणून घेऊया. नाश्ते की गाड़ी कब से लगा रहे हो आप? 12-15 साल से 12-15 साल से यही के रहने वाले हो? यही के रहने वाले पठान चौक. अभी तो चुनाव का माहौल है. हाँ बढ़िया है. हमारे वहाँ इरफान हाजी इरफान खड़े हैं. नारा ये था कि अब की बार मुस्लिम आमदार, सही में मुस्लिम आमदार का जो अभी नारा रहेगा इसे? अल्लाह ने चाहा तो हो सकता है. आपके दिल में क्या है कि आपके परिसर एरिया का विकास हुआ कि नहीं हुआ अभी तक? हमारे शहर का विकास तो नहीं हुआ लेकिन आगे हो जाएगा. लेकिन क्या है कि अलग अलग पार्टियाँ जो है अभी MIM से खड़े हैं हाजी साहब. अब देखते हैं अब क्या है. हुमायूं से हाजी साहब, हाँ हाँ कांग्रेस से सुनील देशमुख, हाँ राष्ट्रवादी से सुलभा खोटे. हाँ. तो क्या यहाँ पे अभी वो माहौल रहेगा ना? अभी अब की बार मुस्लिम आमदार का जो नारा था सोशल मीडिया पे भी, तो लोग चाहते क्या कि अब की बार मुस्लिम आमदार होने को. सबका साथ सबका विकास. सही बात करने वाले के लिए ठीक है. अगर से नारा लगेगा कि भाई जो भी है और अच्छा कैंडिडेट हो और चुन के आए तो अच्छा है. उससे बेहतर क्या हो सकता है. मुस्लिम आमदार नारा था पश्चिम बहुल मुस्लिम परिसर में, तो नारा कायम रहेगा कि क्या हुआ? कायम रहेंगे. क्यों रहेगा अभी कि आपकी जो लोगों की डिमांड थी, बहुत युवक बोल रहे थे, जवान, हाँ. कि अब की बार हमें मुस्लिम आमदारी चाहिए. हाँ. किस कारण ऐसी बात कर रही है कि विकास हुआ कि नहीं हुआ अपने एरिया में? अरे भाई विकास तो हो ही रहा है. क्या है विकास? देखो पुल बनाने अभी तक कितने 8-10 साल से पुल नहीं बना. तकलीफ जारी लोगों को. जैसे जनाजे जाते हैं रोड के ऊपर ये नहीं सब तोड़ डाले, सब उजाड़ कर दिए. अब इसलिए है भाई कि अपना भी एक बार होना कम से कम. हाँ अब हम तो देते आते कभी भी ऑर्डर. लोकसभा चुनाव में भी आपका मतदान ज़्यादा टपक चले गया. चलेगा. अरे वही अच्छे रहते थे, हम उनको चुन के लाते थे ना, फूलों में लाते थे उनको चुन कर. मगर उनके बात और ये ऐसा थोड़ी होता रहा भाई. तुम भी उठते हैं हम भी उठते हैं. अरे कौम मुस्लिम आमदार चाहेगी क्या और बंटवारा हो जाएगी? कांग्रेस नहीं चाहेंगी, कौम चाहेंगी ना. ये हमारे कौम का मसला है भैया. तो कौम को चाहिए नया हमारा नेता हो. कोई पुराने नेता से हम मन भर गया. पुराना नेता नहीं चाहते हम. नवी पीढ़ी के आते नवा आमदार चाहिए. विकास तो हुआ है अमरावती शहर के अंदर, लेकिन जो राजनीति हो रही है ये धर्म के नाम पे हो रही है. हम जिसको चुन के ला रहे हैं वो हमारे ऊपर ही बोल रहा है. हमने नवनीत राणा को लाए, उन्होंने हमारे खिलाफ में बोल दिए. इससे पहले हमने डॉक्टर सुनील देशमुख को लाए थे, उन्होंने पार्टी चेंज कर दिए. अल्टे बल्टे होते रहते. अब खोड़के मैडम को लाए, खोड़के मैडम अजीत पवार में चले गई. और हमारा एक नारा है कि मुस्लिम आमदार. कोई भी आमदार एक मुसलमान ये नारा कायम रहेगा कि और फिर बोलेगी कि कांग्रेस? ये नारा बहुत कायम रहेगा और आगे बहुत बुलंद होगा नारा ये मुस्लिम आमदार का. विकास होगा? विकास होंगे इंशाल्लाह, ज़रूर विकास होगा. हमको नया विकास चाहिए. नहीं आपकी जितनी चुनाव चालू है विधानसभा अमरावती पश्चिम बहुल मुस्लिम परिसर में कई दिन से, अब की बार मुस्लिम आमदार का नारा था. नारा कायम रहेगा ये? हाँ क्यों तो रहेगा ये? हमारा ही आमदार रहेगा मुस्लिम आमदार. हमको अब दूसरी की जनता पे भरोसा नहीं है. हमको इस बार हमारा आमदार चाहिए. विकास हुआ कि नहीं हुआ इधर? कुछ नहीं होगा. विकास अब हमारा आमदार हमको लाना है, हमको विकास कराना है. अतिवर्दळीचा हा परिसर पठाण चौक, या परिसरामध्ये सुद्धा रात्रीपर्यंत चहाची कॅन्टीनसह दुकाने वगैरे हॉटेल्स सुरू असतात आणि चर्चेला आता उदाहरण आले आहेत ते राजकीय. अमरावती विधानसभा मतदारसंघातील हा परिसर आहेत. या परिसरामध्ये राजकीय समीकरणावर अनेकांची गप्पागोष्टी आणि चर्चासुद्धा होत आहेत. आपण थेट दाखल झालो आहेत हॉटेल्समध्ये आणि हॉटेलमधल्या संचालक आणि यांना सुद्धा विचारूया. अब की बार मुस्लिम आमदार का नारा अभी चल रहा है. हाँ अब की बार मुस्लिम आमदार चाहिए हमारे को. क्योंकि अरे कुछ काम ही नहीं हो रहा ना यार भैया. वो देखो ब्रिज कितने दिन से पड़ा हुआ है, कितना ट्रैफिक हो जाता. रोड नहीं बन रहा है, नाले साफ नहीं हो रहा है, मच्छर हो जा रहा है. अभी वो अब इलेक्शन आया तो रोड बना दिए सामने का, नहीं तो इतने दिन से तो वैसे ही पड़ा था. और जगह जगह देखो तुम गंदगी पड़ी हुई है. वो पठान चौक पर इतनी गंदगी पड़ी हुई है, नीरी बास आ रही. और कुछ विकास होता नहीं. इलेक्शन आया तो आ जाते साफ सफाई करने को, और बाकी होने के आम जनता को रोड अच्छा होना, नल होना, पानी होना, दूसरा क्या है उसमें. इतने सालों से मुस्लिम आमदार हुआ नहीं है. मुस्लिम आमदार तो मैंने देखा ही नहीं अभी तक के, जब से मेरे को होश आया. और बाकी अब का नारा है मुस्लिम आमदार.
ये पक्का हो गया, पक्का बिल्कुल। बंटवारा हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, कुछ बंटवारा नहीं होगा कोई बिल्कुल। बोलता कांग्रेस, कोई बोलता नहीं राजद, नहीं नहीं कोई नहीं, बोलता चलेगा ऐसा। बिल्कुल ऐसा चलेंगे ही नहीं। पक्का मुस्लिम आमदार अब की बार। महाराष्ट्रातील 288 जागेकरिता विधानसभा निवडणुकीच्या या रिंगणात अनेक उमेदवार उभे झालेले आहेत. अनेक ठिकाणी भाजपा, काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना सह अनेक मित्रपक्षसुद्धा रिंगणात उभे आहेत. अमरावती विधानसभा क्षेत्रातील आपण मतदारसंघातील पश्चिम बहुल मुस्लिम परिसरातील मुस्लिम बांधवांच्या प्रतिक्रिया जाणून घेऊया. अब की बार मुस्लिम आमदार हा नारा सोशल मीडियावर आणि या परिसरामध्ये खरोखरच आहेत की नाही, की पुन्हा या परिसरामधील अब की बार मुस्लिम आमदार हा प्रश्न आणि हा मुद्दा निर्माण झालेला आहे, विकास झाला आहेत की नाही, या संपूर्ण चर्चेवर सुद्धा आपण येथीलच नागरिकांसोबत चर्चा केली आहे आणि त्यांच्या प्रतिक्रिया जाणून घेतली आहेत. नागपूर गेट चौकामध्ये तर दुसरीकडे पठाण चौकात, वर्दळीच्या ठिकाणामध्ये सुद्धा अमरावती विधानसभा क्षेत्रातील या पश्चिम बहुल मुस्लिम परिसरातील मतदारांच्या प्रतिक्रिया जाणून घेतली आहे. दर्शकांनो, पुढील टप्प्यामध्ये पुन्हा दुसऱ्या विधानसभा क्षेत्रातील मतदारांचा कौल काय आहे, जनमत काय आहे, विकास झालात की नाही, की समस्याचा पुन्हा बट्ट्या बोळ निर्माण झाला आहेत, हा संपूर्ण वृत्तांत थेट सिटीच्या आमच्या वृत्तांतामध्ये आपण पाहूया आणि याच अमरावती विधानसभा क्षेत्रातील मतदारांचा कौल काय आहे तो सुद्धा जाणून घेऊया. कॅमेरामॅन रोहित खळेसोबत मी अजय शृंगारे, पाहता सिटी न्यूज अमरावती.